नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो सेशन है, वो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़ा सा मार्गदर्शन देने से रिलेटेड है। संस्कृत शिक्षा विभाग की आप सभी को पता है कि वैकेंसी आ चुकी है। अपने भी टेलीग्राम समूह पर आप लोगों को ये सूचना दे दी गई थी। हालांकि संस्कृत शिक्षा विभाग ऐसा है, मैं समझता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा बराबर जो वैकेंसी आती है, बहुत कम पोस्ट आती है इसमें। लेकिन भाई ये भी सोचते हैं विद्यार्थी कि मुझे तो एक पोस्ट चाहिए, तो तैयारी जो है विद्यार्थी इसके लिए भी करते हैं और करनी भी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि संस्कृत शिक्षा विभाग से अपन जो है थोड़ी सी सामान्य शिक्षा विभाग वाले की अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इसकी डेट से अपन उसका थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं और थोड़ा सा पता चल जाए। अब चूंकि परसों यदि आप लोगों ने देखा होगा तो राजस्थान सेवा जो नियम है उनमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, यानी कि सिलेबस से रिलेटेड है या जो भी है वो मैंने वीडियो बना दिया था और आप लोगों ने देख भी लिया है। हालांकि वरिष्ठ अध्यापक वाले में 40% को लेकर कुछ विद्यार्थियों में संशय है। तो देखो, जितना मेरे समझ बैठा और भी विद्वान साथियों ने बनाया, गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर ने बनाया है, तो हमारी आपस में लगभग बात होती रहती है और चर्चाएं होती रहती है। तो ये है कि जितना हमारे समझ बैठा, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो है, उनका वीडियो मैंने भी देखा था, तो उन्होंने भी यही कहा कि दोनों पेपर मिला के जो है 40% किया गया। मैंने भी आप लोगों को यही कहा था। अलग, अब कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं सर नहीं नहीं वो तो है, अलग अलग वाली अनिवार्यता आपके समझ नहीं बैठा। वो हो सकता है कि हमारी समझ थोड़ी सी कम हो, नहीं बैठा हो, तो भी आप लोगों को जो है कंफ्यूजन पाल के नहीं रखना चाहिए या इसमें उलझ के मत रहो। आखिर में सिलेक्शन तो उसका ही होगा जो पढ़ेगा और उसके लायक होगा, और पढ़ाई तो करनी ही है, तो पढ़ने पे फोकस करो। किसी के समझ बैठा नहीं बैठा कोई बात नहीं, विभाग आरपीएससी जब निकालेगा नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति भर्ती निकालेगा, तब तो समझ बैठ जाएगा। तो जितना मेरे समझ बैठा मैंने बता दिया और विद्वान साथियों के समझ बैठा उन्होंने बता दिया। लेकिन यही है हमारे जो समझ आया कि भाई दोनों पेपर में अनिवार्यता हटा दी और दोनों को मिला के जो है एक ओवरऑल की जाएगी। और ये मांग काफी समय से उठ भी रही थी, इसलिए इसे किया गया है, ऐसा मेरी समझ बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन पाल के नहीं रखना चाहिए, पढ़ने पे फोकस करो। और सेवा नियम बदले हैं, तो सेवा नियम जो बदले हैं यानी कि स्कूल व्याख्याता कहो, उसके अंदर तो देखो सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर रखा गया है। तो आप लोगों को सब्जेक्ट अच्छा करना है, इसीलिए साइकोलॉजी भी अब इसमें जोड़ दी आपके फर्स्ट पेपर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे अब बात करें यदि इसके तिथि की, कि इसके संस्कृत शिक्षा विभाग वाले की तिथि, तो देखो ये प्रोग्रामर वाली तो आप देख लेना, आपके भी ये काम की नहीं। मैंने जो वीडियो बनाया है वो ये इन दो भर्तियों के लिए है। ये प्राध्यापक यानी कि ये कौन सी है, ये फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी है। ठीक है, और कौन से विभाग की है, संस्कृत शिक्षा विभाग। पोस्ट कम आती है लेकिन एक अनुमान अपना लग सकता है। तो ये जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है, तैयारी इसको ध्यान में रखे करनी है और अपन को सामान्य शिक्षा का पता चल जाएगा। तो ये देखो 17/11/2024 से 21/11/2024 तक चलेगी, यानी कि कौन सा महीना है, नवंबर 2024 के अंदर फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत शिक्षा विभाग वाले एग्जाम होंगे। और वरिष्ठ अध्यापक यानी कि ये कौन सी है, ये है आपके सेकंड ग्रेड की है। ये कौन सी है, सेकंड ग्रेड की। कौन सी, संस्कृत शिक्षा विभाग की बात हो रही है। 28/12/2024 से 31/12/2024, यानी कि ये चलेगी आप लोगों के दिसंबर 2024 के अंदर एग्जाम। अब इससे जो मेरा अनुभव कहता है या मेरे जो अनुमान है वो ये है कि सामान्य शिक्षा की वैकेंसी तो देखो भले अभी आ जाएगी, क्योंकि बजट के अंदर भी अभी कल जो बजट आया है उसमें भी आपने देखा होगा तो 70,000 वैकेंसी अंतरिम बजट में घोषित की गई इसी साल के लिए। अब इसका वर्गीकरण नहीं आया, तो वर्गीकरण आ जाए जल्दी, यही आशा है। तो जो भी आ जाएगा अपन देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अपने सामान्य शिक्षा की यदि बात करते हैं कि सर सामान्य शिक्षा की वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखो कभी भी आ सकती है, क्योंकि आरपीएससी देखो लगातार वैकेंसी भी निकाली संस्कृत शिक्षा विभाग की, डेट भी निकाली, यानी कि एक्शन के मूड में है। ठीक है, अब जो है सेवा नियम में बदलाव भी आ गया, यदि उसका वेट कर रहे थे तो बदलाव हो गया, वो पता चल गया, तो आप वैकेंसी निकालनी है, महीने 2 महीने में कभी भी आ सकती है। तो आप लोगों को तो तैयार रहना है। देखो वैकेंसी आने के बाद मचती है भगदड़, भगदड़ में कुचलने के चांस ज्यादा है। और तैयारी कब करनी चाहिए, मेरे अनुसार सबसे बेस्ट टाइम जो है वो शांति काल है। और शांति काल कौन सा है, ये, क्योंकि सामान्य शिक्षा की यदि अनुमान लगाए तो देखो नवंबर दिसंबर से पहले अगर डेट दे सकते या एग्जाम करवा सकते तो ये संस्कृत शिक्षा विभाग की करवा देते भाई। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ये भी तो वैकेंसी है। तो यहां तक ये तो क्लियर होता है कि इससे पहले तो आपके सामान्य शिक्षा वाला होना नहीं है। तो लगभग कब हो सकता है, तो ये हो सकता है जनवरी फरवरी 2025 अनुमान। ठीक है, ये अनुमान है। और लगभग जो है ये, अब हो सकता है वैकेंसी 1-2 महीने में आ जाए, तो भी इतना टाइम पीरियड हो जाता है, इतना लग जाता है। और लगभग आपको कितना टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, लगभग 1 साल। और यही है शांति काल। इसमें जिसने भोग दे दिया
वो पूरे भविष्य में सुख भोगेगा, पूरी उम्र सुख भोगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है भोग नहीं दे रहा है, वो पूरी भविष्य काल में अपने भागेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है, अब देखो, जो मेहनत करने का टाइम है वहां पे मेहनत नहीं की, जो है रणनीति नहीं बनाई, लक्ष्य डिसाइड नहीं किए, निर्णय नहीं लिए समय पे, तो फिर समय तो निकल जाता है। समय निकल गया तो निकल गया, फिर वापस आता नहीं है। तो ये जो शांति काल है, ये अनुमान इससे आ चुका है। बहुत तगड़ी वैकेंसी, शांति काल में अपनी एक सीट कंफर्म करनी है, तो यहां से इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना है इस शांति काल को, ताकि भगदड़ के शिकार नहीं हो। अब जैसे कि आप लोगों की आदत है भाई, गाइडेंस का कोई वीडियो आ गया, उसके बाद में कोई ना कोई कोर्स की ऐड होती है। अपने कोई कोर्स की ऐड नहीं है, मैं इसमें तो टेस्ट सीरीज की भी ऐड नहीं बता रहा, क्योंकि ये किसी ऐड के लिए नहीं है। हाँ, कोई पढ़ना ही चाहता है तो उसके कोई पैसे लगने वाले हैं नहीं। फीस जो है अपनी क्लास की हमेशा 0 रहती है, यानी कि शून्य फीस के अंदर कभी एक क्लास भी अपन ने आज दिन तक सेल नहीं की है। लेकिन दी जरूर है प्ले लिस्ट में। ऐसे कैसे? तो स्कूल लेक्चरर की भी कोई कर रहे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके क्लासेस देख सकते हैं। मैंने हिस्ट्री और लगभग जो है जीके हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री करवा दी है, तो 70% तो लगभग जो मेन पोर्शन है वो हो चुका है। अब क्योंकि साइकोलॉजी भी इसमें जुड़ गई, तो 70 से इसको परसेंटेज अपन को कम करना पड़ेगा कि भैया इतना करवाया है। ठीक है, लगभग 50-60% तो आप कह ही सकते हो कि इतना तो करवा दिया। अब क्या है, ज्योग्राफी पढ़ानी है। हिस्ट्री और कल्चर करवा दिया है, ज्योग्राफी पढ़ानी है। तो ज्योग्राफी पशु परिचर वाला मेरा हिस्ट्री कल्चर का बैच पूरा हो जाए, क्लासे हो जाए, तो ज्योग्राफी में साथ साथ पढ़ाऊंगा नए जिलों के अनुसार। तो आपको वहां से अपडेट रहना है और आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी के बाद में साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, साइंस की क्लासेस दी है, इसमें आप लोगों को इंग्लिश की क्लासेस दी है। तो प्ले लिस्ट में जाके जो है क्लासें देखें और तैयारी करें धूमधाम से। बाकी जो पुस्तक की या जो भी सूचनाएं हैं वो मैं बाद में दे दूंगा, जैसे अपडेट होगी, जैसे आएगी। काम चल रहा है ये बता देता हूं, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। जैसे आएगी, जैसे अपने वन लाइनर का पिछली बार रेस्पॉन्स रहा था बहुत तगड़ा, एग्जाम अप्रोच के अनुसार लिखी और विद्यार्थियों के दिलों पे राज कर रही है वन लाइनर, तो इस बार भी धूम मचाएंगे। चिंता नहीं करनी है, देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बुक मिलेगी, इसलिए उसके बारे में पूछो मत, जब तैयार हो जाएगी तो मैं खुद दे दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी है, तो उस पर और भी वर्क करना पड़ता है और कर रहे हैं। जब आ जाएगी बता दूंगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।